नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 5 नवंबर 2023 दिन रविवार और जो नए आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। अनेकों अनेक धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। जो पहले से खेलते आ रहे हैं उनको जानकारी है, जो नए हैं उनको बता देता हूँ कि प्रत्येक रविवार को जो है एवरी संडे हम दैनिक भास्कर वालों का क्विज़ खेलते हैं, जो कि फैमिली क्विज़ है। ये नंबर है, इसको आप सेव कर लीजिए अपने व्हाट्सएप पे। उसके बाद सेव करने के बाद जो है आपको क्विज़ लिख के भेजना है इस तरीके से, कैपिटल स्मॉल कैसे भी भेज सकते हैं। फिर आपको जो है लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट होके नए पेज पर आ जाएंगे जहाँ से हम पहले क्विज़ स्टार्ट करते थे। इसमें 10 विजेता चुने जाते हैं, 10 लकी विनर, 10 भाग्यशाली विजेता, जिनको 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलता है। तो इसमें जो है आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और सभी को 2100 रुपये का वाउचर मिलता है, जो कि उनके नंबर पे मैसेज कर दिया जाता है या उनको व्हाट्सएप कर देते हैं। क्विज़ खेलने के लिए आपको बता दिया मैंने, क्विज़ लिख के भेजना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद रीडायरेक्ट होकर आप इस पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल्स भरनी है, जिसमें मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका जेंडर मेल फीमेल, आयु में जो भी आधार कार्ड पे हो, राज्य में आप जो भी चुनेंगे उसके अनुसार यहाँ पर शहर की लिस्ट खुल के आ जाएगी। तो आपको अपना शहर चुन लेना है। जो पहले से खेल रहे हैं वो केवल मोबाइल नंबर डालते हैं, बाकी सारी डिटेल्स अपने आप भर जाती है। क्विज़ की टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है, 7 से 12 के बीच में ही खेलना है। उससे पहले उसके बाद में जो है आप क्विज़ के एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो हर क्विज़ की अपनी टर्म कंडीशन, रूल रेगुलेशंस होती हैं, तो हमको फॉलो करनी होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 7 से 12 के बीच में खेल लेना है, यानी कि 11:59 तक आपको खेल लेना है। पहला प्रश्न है इसमें कि महाभारत में वर्णित भीष्म पितामह की माता इनमें से कौन थी? ऑप्शंस हैं ए अंबिका, बी मत्स्यगंधा, सी गंगा या डी सावित्री। तो भीष्म पितामह जो हैं माता गंगा और वहाँ के राजा के, जो कि शांतनु नाम है, उनके पुत्र थे। वास्तविक नाम जो है इनका भीष्म पितामह का वो देवव्रत है, देवव्रत। तो ये महाराज शांतनु और माता गंगा, जो कि नदी हैं अब, उनके पुत्र हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। अंबिका भी एक कैरेक्टर थी जिसमें महाभारत में, जो उनकी जो पिता की पत्नी थी दूसरी, जिनके बारे में मैंने आपको पहले क्विज में बताया था, प्रश्न आया था उनसे जुड़ा हुआ, सत्यवती जो नाम था उनका, जो मछली पालन जो करते हैं ना, मछली पकड़ने वाला, तो वो उनकी बेटी थी, सत्यवती नाम है। तो भीष्म पितामह के जो पिता मैंने आपको बताया, शांतनु और सत्यवती, तो उनका जो पुत्र था विचित्रवीर्य नाम था शायद उसका। तो विचित्रवीर्य की 3 पत्नियां थीं, तो उनमें से जो एक थी वो उनका नाम था अंबिका, और वो ही अगले जन्म में आई थी भीष्म पितामह से नाराज़ होकर कि आपने जो है एक पीने वाले खाने वाले से जो है विवाह करवा दिया था, और फिर वो पीते खाते थे, तो उस कारण जो है उनकी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। तो फिर जो है इसलिए उन्होंने जो है उनसे लड़ाई करी थी, और भीष्म पितामह के गुरु, जो कि भगवान मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार जो हैं श्री परशुराम जी, वो भीष्म पितामह के गुरु थे, तो उनके पास गई थी शिकायत करने उनकी। तो फिर उनमें और भीष्म पितामह में और गुरु में, परशुराम जी में जो है युद्ध भी हुआ था आपस में। और उसके बाद जो है वो फिर उनको श्राप दे के चली गई थी कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं बदला लेके आऊँगा, लेने आऊँगी। फिर वो अगले जन्म में जो है आई थी दूसरे रूप में, जो कि थी, जो वो थी ना द्रौपदी, उनके पिता थे द्रुपद। तो उनके 2 बच्चे थे जो यज्ञ में से निकले थे, द्रौपदी भी जो यज्ञ में से निकली थी, और उनके जो द्रौपदी जी के जो भाई थे, धृष्टद्युम्न नाम था उनका, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, ये 2 यज्ञ से आए थे। तो इनके पिता की एक संतान पहले से और थी, जो कि किन्नर थी वो, या फिर वो बाद में बन जाती है। तो वो
उनको मतलब था कि कोई पुरुष कोई स्त्री नहीं मार सकता, तो इसलिए जो है ना वो पुरुष से ना स्त्री थी, तो वो जो थे किन्नर थे या किन्नर बन गई थी जो भी था, तो उस संतान ने अंबिका का अगले जन्म में जो संतान थी राजा द्रुपद की, उनने अंत किया था उनका, जो कि महाभारत में दिखाया गया था वो। राजा द्रुपद जो थे उनको यज्ञ सेना नाम से भी जाना जाता है, यज्ञ सेना, यज्ञ सेना या यज्ञ सेन नाम से भी जाना जाता है। और ये पांचाल के राजा थे और महाभारत में ये जो है पांडवों की तरफ से लड़े थे। तो जो मैं इनकी संतान की बात बता रहा हूँ उसका नाम था शिखंडी, शिखंडी नाम था, जिन्होंने भीष्म पितामह से लड़के उनका अंत किया था। तो ये याद करिएगा, जीके बहुत ब्रॉड है, तो जितनी आपकी तैयारी अच्छी होगी उतना अच्छा रहेगा सभी को इसके लिए। कभी भी कहीं से भी प्रश्न आ जाता है, साथ ही केबीसी में जाना चाहते हैं वहाँ के लिए भी हेल्पफुल होगा, और आप जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हेल्पफुल होगा ये वीडियो, क्योंकि जीके सभी जगह कंपलसरी है, मस्ट है, इसलिए जो है डिटेल में पढ़िए। मत्स्य गंधा जो है इनके बारे में मेरे को नहीं मालूम है, और सावित्री ये वही हैं सत्यवान सावित्री वाली जो यमराज जी से भी अपने पति को वापसी ले आई थी। दूसरा है कि महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन हैं ए यामा, बी अतीत के चलचित्र, सी स्कंदा या डी मेरा परिवार। तो ये इनको यामा के लिए मिला था, जो कि कविता का एक संग्रह है, कई कविताओं को मिला के बना है, इसके लिए मिला था 1982 में, 1982 में। इन्हें और भी पुरस्कार मिले हैं जो मैंने आपको बताया था पहले क्विज़ेस में तैयारी के लिए, कि पद्म की जो तिकड़ी होती है, यानी कि 3 पद्म अवार्ड होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो उसमें इनको भूषण और विभूषण मिला हुआ है। 1956 में पद्म विभूषण मिला था और 1988 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण इन 1956 एंड पद्म विभूषण इन 1988। और इनके नाम पर जो है डाक टिकट भी जारी किया गया था 1991 में, 1991 में, जो कि 2 रुपये का था। और अकेली नहीं थी, इनके साथ एक और थे, वो थे जयशंकर प्रसाद। तो ये पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद के साथ किसका चित्र था टिकट पर 2 रुपये वाले? तो महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा के साथ किसका था? तो जयशंकर प्रसाद का था। 14 सितंबर 1991 को, 14 सितंबर 1991, 14 सितंबर 1991 में। तो ये याद करिएगा। और पुरस्कार का ध्यान करिएगा, याद करिएगा अच्छे से। 1956 में पद्म भूषण, 1982 में ज्ञानपीठ और 1988 में पद्म विभूषण। और इनको जो है आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता था, ये मैंने एक किसी क्विज़ में आपको बताया था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कवि थे ना, उन्होंने इनको हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर में सरस्वती कहा था। तो ये पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर में सरस्वती किसको कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को किसने कहा था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तीसरा है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ था? ऑप्शन हैं ए ऋजुपालिका, बी निरंजना, सी जमुना या डी यमुना। तो ये होगा ऑप्शन ए। ये जो है वर्तमान में बिहार में है। और वृक्ष पूछा जाए तो साल का वृक्ष था, आई थिंक साल के वृक्ष में। और आयु पूछी जाए तो 42 वर्ष में, 42 ईयर्स। तो बिहार में है ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में। आई थिंक वो 400 से 500 बीच की ईस्वी का समय था। ईस्वी जो पूछा जाता है ना, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। आई थिंक 498 ईस्वी थी जब ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए होगा इसका। चौथा है कि दारोजी स्लोथ भालू अभयारण्य इनमें से किस प्रदेश में स्थित है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ या डी केरल। दारोजी स्लोथ भालू, तो यहाँ पर भालू तो अवश्य होंगे, जब भालू का भी अभयारण्य है, भालू का ही है। तो इसका कर्नाटक होगा, कर्नाटक के बल्लारी में है ये। और इसे जो है एशिया का पहला स्लोथ डियर सेंचुरी बोला जाता है, यानी कि पहला भालू अभयारण्य इसको बोला जाता है। और ये पूछा जाए कि पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो बिली कल्लू नाम था, बिली कल्लू वे इसका नाम था। बाद में जो है गवर्नमेंट ने कर्नाटका की इसको दारोजी
स्लोथ भालू अभयारण्य यानी कि दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी डिक्लेयर किया था कब? 1994 में, इन 1994। एशिया है क्योंकि हमारा भारत जो है वो एशिया में ही आता है। पांचवा अंतिम प्रश्न है आज के इसको इसका कि कनिष्क के दरबार के दरबारी चिकित्सक इनमें से कौन थे? ए कालिदास, बी चरक, सी अश्वघोष घोष या डी नागार्जुन। कनिष्क के दरबार के दरबारी चिकित्सक, तो ये ऑप्शन बी होना चाहिए, चरक थे ये। चरक संहिता नाम सुना होगा, जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं या आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का ही प्रयोग करता हूँ मोस्टली, तो चरक संहिता जो है वो इन्होंने ही लिखी थी। और आयुर्वेद में जो बहुत बड़े बड़े हैं उनमें एक इनका नाम आता है चरक संहिता। तो आयुर्वेद से जो जुड़े हुए हैं या आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं वो ये बात जानते होंगे, तो ये चरक संहिता होगी। अब जो है मैं सबमिट पे टच कर रहा हूँ। यदि मैंने आपको सभी सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो सबमिट करके देख लेते हैं। एक बार आंसर टैली भी कर लेते हैं। पहले वाले का ऑप्शन सी है, माता गंगा, इनको प्रणाम नमन मेरा। दूसरा है दूसरे का ए, तीसरे वाले का ए रिजुपालिका, चौथे वाले का भी ए कर्नाटक और पांचवें वाले का ऑप्शन बी चरक। और ये थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ है क्योंकि मैं जो है आपकी अच्छी तैयारी के लिए वीडियो बनाता हूँ, जीके की तैयारी के लिए, जैसे आप अपनी मेहनत से किसी भी क्विज़ में, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या केबीसी में जाके अधिक से अधिक धनराशि दी सकें। केवल आंसर बताने के लिए मैं अपने वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ आप जो है जहाँ भी जाए अपनी मेहनत से जीतें। और तो अब जो है सबमिट पे टच करके देख लेते हैं कि बधाई मैसेज मिलता है। नहीं मिल गया, मीन्स मैंने आपको सभी प्रश्नों के उचित उत्तर, सही जवाब, करेक्ट आंसर बताए हैं। बधाई मैसेज मिला है। यहाँ भी लिखा है कि 12 बजे तक क्विज़ लाइव है, तो क्विज़ का ध्यान रखिएगा। 7 से 12 के बीच में खेलना है, इसे सभी राज्यों के लोग खेल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए जो है ये क्विज़ मैं भी खेल पाता हूँ। बाकी और जो क्विज़ है दैनिक भास्कर वालों का, जो कि राजनीति बाज है, पॉलिटिकल क्विज़ और क्रिकेट चैलेंज क्विज़, तो वो उत्तर प्रदेश वाले नहीं खेल सकते हैं, इसलिए मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। नहीं तो वो क्विज़ जो है बहुत अच्छा है, 1-1 लाख के उसमें प्राइज़ मिलते हैं। साथ ही बताना चाहूँगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया का क्रॉसवर्ड पजल क्विज़ भी आता है आज के न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया के, तो उसको आपको न्यूज़पेपर में सॉल्व करके उसको सबमिट करना होता है ऑनलाइन। वो सारी डिटेल्स आपको पेपर में मिल जाएगी। 4 से 5 घंटे लगते हैं सॉल्व करने में। तो खेल लीजिए, 15 विजेताओं को 5-5 हज़ार रुपये के उसमें प्राइज़ मिलते हैं। तो खेलते रहें, जीतते रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा, आपका दिनों जीवन शो को। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते, ऑल द वेरी बेस्ट हैं, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।